नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ में ऐलान किया, अना मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मेरी इत्तिबा करो, मेरा कहना मानो। अबू जहल ने इनकार किया, शैबा ने इनकार किया, उतबा ने इनकार किया, अबू लहब ने इनकार किया। अल्लाहु अकबर। नबी पाक ने कहा था मैं नूर हूँ। नबी सिद्दीक़ अकबर ने इकरार किया, उमर फारूक आज़म ने इकरार किया, हज़रत मौला अली ने इकरार किया। लोग सताते गए, नबी पाक को सताते जा रहे हैं। अबू जहल, उतबा और शैबा, इन बड़े बड़े कुफ़ार मक्का ने एक मीटिंग की दारुल नदवा के अंदर, मीटिंग की कि नबी ये मोहम्मद अगर दीन को फैलाते रहे तो एक दिन वो होगा जो हम मगलूब हो जाएंगे, हमारे बाप दादा का दीन ख़त्म हो जाएगा, दीन अगर होगा तो इस्लाम होगा। क्या मोहम्मद को रोका जाए? दारुल नदवा में मीटिंग की। और देवबंदी भी अगर नाम रखते हैं अपने मदरसों का तो नदवा रखते हैं। लखनऊ के अंदर इनके मदरसे का नाम नदवा है, दारुल नदवा। जिस दारुल नदवा के अंदर नबी पाक की कत्ल करने की साजिश रची गई थी। किसी ने कहा नबी को शहर बदर कर दिया जाए, किसी ने कहा मोहम्मद को कैद कर दिया जाए। शैतान भी आया, उसने कहा नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, अगर इन्हें बाहर निकाल दिया तो वहाँ जाकर इस्लाम फैलाएंगे। किसी ने कहा मोहम्मद को कत्ल कर दिया जाए। शैतान ने कहा ये मशवरा बहुत अच्छा है। अल्लाहु अकबर। मुसलमानों, तमाम का इत्तेफाक हो जाता है, रात का हिस्सा है, नबी पाक के घर पर घेराव कर लिया जाता है। नबी पाक के चारों तरफ, घर के चारों तरफ 40 कुफ़ार घेर लेते हैं। 40 काफिर, 80 आंखें नबी पाक के घर के चारों तरफ। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए नबी अब आप मक्का छोड़कर चले जाइए, मदीना हिजरत कर जाइए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह बोलोगे आपका फायदा। या बात समझ में नहीं आ रही है? समझ में नहीं आ रही है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली को बुलाया और इरशाद फरमाया, ए अली। कहा जी हुजूर। कहा तुम मेरे बिस्तर पर आराम से सो जाओ, सुबह उठना और जो फला की अमानत, ये फला की अमानत, ये फला की अमानत तमाम को देकर सुबह मदीना तैयबा तुम भी तशरीफ ले आना, तशरीफ ले आना। अब नबी पाक ने अपने हाथ में कंकरियां उठाई, घर के चारों तरफ कुफ़ार घेरे हुए हैं। नबी पाक ने कंकरियां उठाई और उस पर पढ़ा, पढ़ने के बाद कुफ़ार पर फेंका, कुफ़ार अंधे हो गए। नबी पाक चले गए, नजर नहीं आए। सुभान अल्लाह। नबी आवे दिखाई नहीं देवे, नबी जावे दिखाई नहीं देवे। अरे हमें तो हमारे नबी पाक हमारे जलसों में दिखाई देते हैं, अपने घरों में दिखाई देते हैं। वो बोले हमें तो दिखाई नहीं देते। हमने कहा नबी पाक की कंकरियां पड़ी होंगी, उसने दिखाई नहीं देते। अब हजरत अली से पूछा गया, ए अली चारों तरफ से कुफ़ार मक्का घेरे हुए हैं, उस रात आपको नींद कैसी आई? हजरत अली का जवाब सुनो, सुभान अल्लाह। कहते हैं उस रात की तरह मैं कभी सुकून से नहीं सोया, जितनी सुकून की नींद उस रात सोया, इतनी सुकून की नींद में कभी नहीं सोया। कहा ये अली तुम्हारे चारों तरफ मौत मंडला रही थी, कुफ़ार मक्का घर को घेरे हुए थे। अली आखिरकार तुम्हें करार कैसे हुआ, सुकून की नींद कैसे आ गई? हजरत अली कहते हैं, ए लोगों, नबी पाक ने मेरी जिंदगी की जमानत ले ली थी और ये शाद फरमाया था, ए अली सुबह उठना, अमानतें तकसीम करना और तुम मदीने तैयबा आ जाना। ए लोगों, मुझे कभी भी मौत आ सकती थी मगर आज रात मुझे मौत नहीं आ सकती थी जब तक कि मदीने तैयबा। जो मेरी जिंदगी की जमानत मेरे आका नबी पाक ने ले ली थी। सुभान अल्लाह। नबी पाक ने बस आखिरी बात बता रहा हूँ, रुखसत हो रहा हूँ, वक्त भी हो चुका है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर जा रहे, काफ़ी वाक़यात हैं इसमें लंबे। मेरे यार नबी पाक जब मक्का छोड़कर अपने यारे गार हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु के साथ मदीना तैयबा जा रहे हैं। मदीना तैयबा में पहले से सहाबा इकराम पहुँच चुके हैं। हिजरत करने के बाद वहाँ पर मौजूद है, खबर हो गई है नबी आने वाले हैं, खबर हो चुकी है नबी पाक तशरीफ़ लाने वाले हैं।
हैं। अल्लाहू अकबर, नबी पाक की आमद हो रही है। मदीना तैयबा में नबी पाक आ रहे हैं। लोग घरों को सजा रहे हैं, गलियों को सजा रहे हैं, अपने मोहल्ले बस्तियों को सजा रहे हैं, क्योंकि नबी पाक मदीना तैयबा में तशरीफ ला रहे हैं। नबी पाक की आमद के मौके पर गलियों को सजाया जाएगा। कौन सा मदीना? वो मदीना जिसकी बुनियाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 1000 साल पहले। यार माहौल अपना तभी का ना बनाओ, इधर उधर ना देखें। क्या बात है? मेहमान आ रहे हैं, बाहर के मेहमान बैठे। हाँ मेहमान आ रहे हैं, आने दीजिए, आप उधर तवज्जो रखें। मैं खत्म कर रहा हूँ आखिरी बात। बानो मेर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से 1000 साल पहले बानो मेर ने 300 घर मदीना तैयबा की जगह पर बनवाए। जहाँ मदीना तैयबा है कोई घर ना था, कोई बस्ती ना थी, कोई आबादी ना थी। बानो मैन ने अपनी किताब में पढ़ा आखिरी नबी होगा जिसका नाम मोहम्मद होगा, वो मदीना तैयबा तशरीफ लाएगा। हिजरत करने के बाद अल्लाहू अकबर मुसलमानों, उसने 300 घर बनवाए। एक घर 2 मंजिला बनाया, उसमें तमाम घरों में 300 आलिमों को रखा, हर घर में एक आलिम को रखा। और जिस घर में 2 मंजिला बनाया गया था उसमें एक आलिम को रखा जाता है। और इंतजार करने लगे कि नबी पाक दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं, नबी करीब आने वाले हैं। आखिरकार वो वक्त भी आ गया, इनकी रूह जिस्म से जुदा हो रही है, ये दुनिया से जा रहे हैं। आलिमों को बुलाया और कहा कि नबी पाक अभी दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं। कहा हुजूर अभी नहीं आए हैं। आखिर सुना है वो करीब वक्त करीब है कि नबी पाक दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं। कहा मैं तो दुनिया से जा रहा हूँ, मेरी बारगाह में एक कागज और पेन लाया जाए। कागज पेन लाया गया। बानो मैं लिखना शुरू करते हैं, या नबी अस्सलाम वालेका, ए नबी आपका सलामती हो। मैं आपका इंतजार करता रहा, आपके दीदार का मुश्ताक रहा, लेकिन या रसूल अल्लाह मैं दुनिया से चल बसा, आपका दीदार ना कर सका। लेकिन मैं ये खत लिख कर जा रहा हूँ। इस खत को जो है अगर नबी पाक तुम्हारे जमाने में आ जाए तो मेरा खत नबी पाक को अता कर देना, और आपके जमाने में भी ना हो सके तो तुम अपनी औलाद को वसीयत कर देना। वो अपनी औलाद को वसीयत कर दे, वो अपनी औलाद को वसीयत कर दे। जब भी नबी तशरीफ लाए तो ये खत मेरा नबी पाक के कदमों में पहुंच जाना चाहिए। बेशक नबी पाक के उम्मती नहीं है मगर दीदार के मुश्ताक है, तड़प रहे हैं, मचल रहे हैं। काश आखिरी नबी का मुझे दीदार हो जाता, मैं नबी पाक का उम्मती बन जाता। अब नबी पाक दुनिया मदीना तैयबा में तशरीफ ले जा रहे हैं। बात खत्म कर रहा हूँ। तशरीफ ले जा रहे हैं मदीना तैयबा में। बड़े बड़े और लोग, अमीर लोग अपने घरों को सजा रहे हैं। मुतमन्नी है, इंतजार कर रहे हैं नबी पाक आज हमारे मेहमान बन जाए और नबी पाक हमारे घर में तशरीफ ले आए। लेकिन हजरत अयूब अंसारी बहुत ज़्यादा गरीब हैं, अपनी माँ की बारगाह में जाते हैं और अर्ज करने लगे अम्मी जान, बड़े बड़े लोग, अमीर लोग, पैसे वाले लोग अपने घरों को सजा रहे हैं, नबी पाक का इंतजार कर रहे हैं कि उनके घर में तशरीफ ले आए। ए माँ, मेरी तमन्ना है, मेरी आरज़ू है कि नबी पाक हमारे मेहमान बन जाते। बूढ़ी माँ अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा देती है, अर्ज़ करती है मौला मैं गरीब हूँ, ए मौला मगर मेरे अंदर दीन है, मौला मैं लाचार हूँ मगर मजहब इस्लाम मेरे पास है, मौला मैं ये चाहती हूँ कि आप तेरा पैगम्बर मेरा मेहमान बन जाए। इस बूढ़ी माँ की अल्लाह की बारगाह में दुआ कबूल होती है। नबी पाक इरशाद फरमाते हैं, ए लोगों मैं किसी का मेहमान नहीं बनूंगा, जहाँ पर मेरी उठनी बैठ जाएगी उसी का मेहमान बन जाऊंगा। बेशक उसी का मेहमान बनूंगा। चलती रहे, लोग मुतमन्नी रहे, लोग इंतजार कर रहे काश ये ऊँटनी हमारे घर के पे आ जाए, हमारे दरवाजे पे बैठ जाए। मगर किस्मत जागने वाली थी हजरत अयूब अंसारी की। वो ऊँटनी चलती रही, हजरत अयूब अंसारी के दरवाजे पर बैठ गई। सुभान अल्लाह। नबी पाक उस घर में तशरीफ ले जाते हैं, 2 मंजिला मकान है। नबी पाक इरशाद फरमाते हैं, ए अयूब अंसारी ये बताओ जो तुम्हारे पास बतौर अमानत रखा है पहले वो मेरी बारगाह में पेश करो। अरे कितना नबी पाक की पैदाइश से 1000 साल पहले का खत। नबी पाक जैसे घर में गए कहा वो खत लेकर आओ मेरी बारगाह में। सुभान अल्लाह। वो खत मेरी बारगाह में लाया जाए।
हज़रत अय्यूब अंसारी कहते हैं या रसूलल्लाह कौन सा खत? कहा जो फला ने लिखा था जिसने मदीना आबाद किया था, तुम्हें वसीयत की थी, तुम्हारे बाप दादाओं को वसीयत की थी वो खत लाया जाए। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी पुराना संदूक लेकर आते हैं, वो खत नबी पाक के कदमों पर निछावर कर देते हैं। नबी पाक मदीना तैयबा में आए तो आमद के मौके पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, चरागे किए जा रहे हैं, घरों को महकाए जा रहे हैं, सजावट की जा रही है। पता चला नबी पाक की आमद के मौके पर खुशी मनाना बिदअत तो हराम नहीं बल्कि जायज़ है, सहाबा का तरीका है, उलमा अहले सुन्नत का तरीका है। अल्लाह ताला कलाम पाक के अंदर इरशाद फरमाता है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ क्या आ गया अल्लाह की जानिब से नूर। अल्लाह ताला हम तमाम को हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। मिलकर पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमान पाइंदाबाद, व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम। वालेकुम सलाम।